ये कहानी एक ऐसे जादुई जंगल की है जिसमें हर पेड़ पर भरपूर फल आते थे और जो कभी बिना फल का नहीं होता था। एक जंगल में जग्गू नाम का बंदर रहता था। वह खाने की खोज में दौड़ता रहता था। एक दिन वह खाने की खोज में उस जादुई जंगल पहुंच गया जहां हमेशा फल फल थे। वहां पेड़ पौधे, जानवर और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर जग्गू का मन मोहित हो गया। जग्गू जंगल में बहुत सारे फल देखकर अचंभित था। यहाँ के पेड़ बहुत ही सुंदर थे। फलों से भरा जंगल बहुत ही आकर्षक लग रहा था। एक पेड़ के पास जाकर जग्गू फल खाने लगा। फल खाते खाते जग्गू ने सोचा कि अगर मैं इन फलों से अपने जंगल के जानवरों की सहायता करूं तो कितना अच्छा होगा। जग्गू जानवरों और पक्षियों के लिए उन जंगल से फल लाने लगा। इस तरह जग्गू जंगल के सभी जानवरों को भरपेट फल खिलाता और उन्हें खिलाकर बहुत खुश होता। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया। सभी पेड़ पौधे सूख गए। पानी पीने तक के लिए नहीं था। जग्गू को पता था कि उस जादुई जंगल में नारियल के पेड़ पर बहुत सारे पानी वाले नारियल लगे हैं। जग्गू नारियल पानी लेने उस जादुई जंगल पहुंच गया। जग्गू नारियल पानी लेकर आया और भालू को पिलाया। इस तरह जग्गू ने अपने आप को जंगल के सभी जानवरों की सेवा में लगा दिया और सबकी भूख प्यास मिटाता रहा। एक बार जग्गू ने उसी जादुई जंगल में एक नदी देखी। नदी देखकर वह बहुत खुश हुआ और वह सोचने लगा, अब सब ठीक हो जाएगा। जग्गू जंगल के सभी जानवरों से कहता है कि ऐसा कब तक चलेगा, कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि फल, नारियल पानी भी खत्म हो जाए। मैंने अभी एक नदी देखी है, हम सब वहां चलते हैं और पानी भी पीकर आते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी लाकर अपने जंगल की जमीन पर डालते हैं, जिससे कि जंगल हरा भरा हो जाए। जंगल के सभी जानवर जग्गू के साथ उस जंगल की नदी पर आते हैं, पानी पीते हैं और अपने जंगल के लिए पानी ले जाते हैं। इस तरह पानी लाकर जंगल की जमीन पर डालते रहते हैं। अब जंगल में थोड़ी हरियाली दिखने लगी। कुछ समय बाद जंगल हरा भरा हो गया। जंगल में खूब फल लगने लगे। सभी जानवरों ने मीटिंग की और फैसला लिया कि अब से जंगल का राजा जग्गू ही होगा। और इस तरह जग्गू का जंगल भी उस जादुई जंगल के समान हो गया और अब जंगल के जानवरों भी मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस तरह जंगल के सभी जानवरों ने साथ मिलकर जंगल को फिर हरा भरा कर दिया और वे सब जंगल का सम्मान करने लगे, उसी तरह हमें भी जंगलों का सम्मान करना चाहिए। जंगल ही हमें फूल, फल, ऑक्सीजन देते हैं। हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। प्रकृति को बचाएं, जंगलों का सम्मान करें।